आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रजू सिंह। बिहार की राजनीति में जगदानंद सिंह को लेकर चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि उपचुनाव परिणाम के बाद जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर आना बंद कर दिए हैं। पार्टी दफ्तर रोज आने वाले, समय से आने वाले जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर में इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं। खास तौर पे जो उपचुनाव हुए, परिणाम आए और आरजेडी को जो बड़ा झटका लगा, आरजेडी अपना किला, अपना गढ़ नहीं बचा पाई, उस आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका था। और उस झटके के बाद जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर आना छोड़ दिया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह ने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया और इसीलिए वो पार्टी दफ्तर आना छोड़ दिए हैं। दरअसल जगदानंद सिंह के इस्तीफे के पीछे की एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारण हैं। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव परिणाम, तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, बावजूद भी आरजेडी के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा। एक तरह से लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी को बड़ा झटका जो है वो बिहार में लगा। और उसके बाद परिणाम आने के बाद जब तेजस्वी यादव तमाम बड़े नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, जिस बैठक में जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद थे, तब वहां पर शिवानंद तिवारी, बाकी कई नेताओं ने सीधे तौर पर जगदानंद सिंह का विरोध कर दिया था और कहा था कि जब तक जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि जगदानंद सिंह इकलौते ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट में बैठकर राजनीति करते हैं, पार्टी दफ्तर में बैठकर राजनीति करते हैं। चुनाव पूरा बीत गया, तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, लेकिन जगदा बाबू कहीं प्रचार करने नहीं गए। हालांकि ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में प्रचार करने कहीं नहीं जाता है। जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया गया कि ये सिर्फ पार्टी दफ्तर के अंदर अनुशासन कायम करते हैं, पार्टी दफ्तर के अलावा मानो इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तब भी बड़ा विरोध हुआ था जगदानंद सिंह का और एक बड़ा हुजूम नेताओं का जगदानंद सिंह के खिलाफ खड़ा हो गया। कुछ दिनों के लिए जगदानंद सिंह बेशक नाराज हो गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने मना लिया था, फिर से वो पार्टी दफ्तर काम करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद जब बिहार में उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, जिसमें 2 ऐसी सीट थी जो आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, बेलागंज और रामगढ़। रामगढ़ आरजेडी के साथ साथ जगदा बाबू का भी गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस गढ़ को बचाने में आरजेडी कामयाब नहीं रही। यहां तक कि आरजेडी लड़ाई से दूर हो गई, तीसरे नंबर पर आरजेडी हो गई। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था अजीत सिंह को टिकट देना। अजीत सिंह जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, चूंकि पहले भी सीट से जो विधायक थे वो जगदानंद सिंह के बड़े बेटे थे, सुधाकर सिंह, और उसके बाद जो छोटे बेटे हैं उन्हें मौका दिया गया। वो जेडीयू में थे, जेडीयू से उन्हें बुलाया गया और उन्हें टिकट दिया गया, तब जाकर वो चुनाव लड़े। और परिणाम ऐसा हुआ कि जो कार्यकर्ता थे, जो कैडर था, वो नाराज हो गया कि बार बार एक ही परिवार के लोगों को टिकट देना सही नहीं है। और नाराजगी का नाम ऐसा रहा कि आरजेडी वहां लड़ाई से दूर हो गई। तीसरे स्थान पर जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर, बाप की जगह अजीत सिंह रहे। रामगढ़ के बाद बेलागंज की परिस्थिति वही रही। सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट दे दिया गया। पहले सुरेंद्र यादव वहां से विधायक हुआ करते थे और लोगों ने सीधे तौर पर नकार दिया। हालांकि फाइट में रहे वो, लेकिन जो गढ़ था 33-34 साल का, जो किला था, उसे जनता दल यू के मनोरमा देवी ने ढा दिया। मतलब आरजेडी को 2 बड़े झटके लगे। और कहा जा रहा है कि रामगढ़ के परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से आरजेडी के अंदर बवाल मचा, जो नेता थे वो सीधे तौर पर ऑन कैमरा विरोध करना शुरू कर दिए कि भाई जगदानंद सिंह अपने बेटे को टिकट दिलवा दिए और अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए। यहां तक कि आरजेडी तीसरे स्थान पर रही। इससे और बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकती है आरजेडी के लिए? आरजेडी के गढ़ में आरजेडी को तीसरे स्थान पर लगा खड़ा कर देना, ये कहीं से सही नहीं है। तेजस्वी यादव को फैसला लेना चाहिए। आजाद गांधी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, लालू यादव के पुराने नेता हैं, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि जगदानंद सिंह चुनाव परिणाम के बाद से ही पार्टी दफ्तर आना बंद कर दिए हैं। अब उनको लेकर चर्चा हो रही है। कई वरिष्ठ पत्रकारों को हमने सुना जो जगदानंद सिंह को जानते हैं, जो तेजस्वी यादव आरजेडी को जानते हैं, वो अब यह कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने अपना इस्तीफा
लालू यादव को भेज दिया है। वो अलग बात है कि वो इस्तीफा अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। इससे पहले भी जगदानंद सिंह ने अपना इस्तीफा लालू यादव को भेज दिया था और पार्टी दफ्तर आना बंद कर दिए थे। तब तेजस्वी यादव खुद उन्हें बनाने गए थे और उन्हें पार्टी दफ्तर लेकर आए थे। मतलब उनका जो इस्तीफा था वो स्वीकार नहीं हुआ था। आज भी मतलब अब भी वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। आरजेडी उपचुनाव में हार इसकी जिम्मेवारी को लेते हुए जगदानंद सिंह ने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते हैं, आरजेडी ने नहीं कहा है कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन चर्चा है कि जगदानंद सिंह का पार्टी दफ्तर नहीं आना, वो जगदानंद सिंह जो टाइम से पार्टी दफ्तर आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं। तो सवाल है कि जगदानंद सिंह फैसले के बाद जो जनता ने फैसला सुनाया, रामगढ़ की जनता ने जो फैसला सुनाया, उपचुनाव के जो परिणाम आए, उसके बाद उस हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। हालांकि जो मेरे पास जानकारी है, कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी चाहते हैं कि जगदानंद सिंह फिर से पार्टी का कमान संभाले, क्योंकि अभी वो कोई फेरबदल पार्टी में संगठन में नहीं करने की चाहत रखते हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही रहे, उससे उनको भी कई फायदे हैं। पार्टी दफ्तर में पार्टी में अनुशासन को कायम करना है तो फिर जगदानंद सिंह को रखना होगा। और यही बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने अब तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन चर्चा हर तरफ होने लगी है कि जगदानंद सिंह ने उपचुनाव परिणाम आने के बाद हार की जिम्मेदारी को लेते हुए अपना त्याग पत्र, अपना इस्तीफा लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। हालांकि अब बातें खुलेंगी, पता चल जाएगा आपको कुछ दिन में कि क्या वाकई में जो चर्चा है उसका एक मजबूत आधार है, या फिर यूँ कहे कि लालू प्रसाद यादव पिछली बार की तरह इस बार भी जगदानंद सिंह को मनाने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जगदानंद सिंह अब पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल उन पर खड़े हो गए। पार्टी के नेताओं ने खड़ा किया, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी खड़ा किया, और अब भी खड़ा किया जा रहा है कि जगदानंद सिंह जब तक रहेंगे तब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस तरह की चर्चाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं। क्योंकि जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को टिकट दिया या दिलवा दिया, जिस कारण से आरजेडी की हार हो गई। लोकसभा चुनाव में जगदानंद सिंह कहीं घूमे तक नहीं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी जवाबदेही होती है। चुनाव है, चुनाव के वक्त में अगर आप पार्टी दफ्तर में बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको संगठन पर, आपको जिला स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करना, फीडबैक लेना, उनसे बात करना, कमी बेसी क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करना एक प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के नेता, संगठन में जो कार्य कर रहे लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही होती है। लेकिन जगदानंद सिंह उतने अग्रेसिव नहीं दिखे, इसलिए भी आरजेडी के नेताओं ने विरोध किया था कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, इकलौते से प्रदेश अध्यक्ष है जो पूरी चुनाव दफ्तर में बैठे रहे, दफ्तर से बाहर नहीं निकले। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जो चर्चा है उन चर्चाओं का एक मजबूत आधार है या नहीं है। क्या वाकई में जगदानंद सिंह ने इस्तीफा अपना भेज दिया है? क्या लालू प्रसाद यादव जगदानंद सिंह को फिर से बना पाएंगे, जगदानंद सिंह को फिर से पार्टी दफ्तर में बैठा पाते हैं या फिर नहीं? बहरहाल आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।